मोदी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने कहा इन चक्करों में मत पड़ना, ये मोदी जी का जुमला है। गए थे बंगाल में, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए हरियाणा में, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है ना। इतनी नफरत है भाजपा के मन में, इतनी नफरत। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक। और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया। इतनी नफरत। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया। इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेइज्जती करते हो आप, इतनी घृणा है आपके मन में पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। मैं आप लोगों से निवेदन करने के आया हूं, जो अखिलेश यादव का अपमान हुआ, अपने वोट की ताकत से उसका बदला ले लेना। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? तैयार हो? मंदिर का शिलान्यास होता है, दलित समाज से आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते। मंदिर का उद्घाटन होता है, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाते। अपमान करते हो आप दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है, पीडीए मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। तैयार हो ना सब लोग? हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म करेंगे तो इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह कहते हैं अयोध्या के प्रत्याशी, संविधान खत्म करो। ज्योति मिर्धा कहती हैं संविधान खत्म करो। अरुण गोविल कहते हैं संविधान खत्म करो। अनंत हेगड़े कहते हैं संविधान खत्म करो। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा, हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे। यह संकल्प हमको लेना है। अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन, भाइयों और बहनों,
ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है।